सदी का बहरान कोरोना नहीं कप्तान, बिलावल भुट्टो का ऐलान। महंगाई बेरोजगारी खत्म करने और पाकिस्तान सबसे सस्ता होने के दावे झूठ करार दे दिए। कहा वजीर आजम ने वजीरों और मुशीरों से कहा है कि आवाम को बताएं महंगाई है ही नहीं। कितना झूठ बोलेंगे, कब तक ढीठ बनकर बयानबाजी करेंगे। बच्चा बच्चा जानता है मुल्क में तारीखी महंगाई है। टैक्सों का सुनामी लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम ने ट्रेलर दिखाया था। मिनी बजट के बाद आवाम जो हाल करेंगे लग पता जाएगा। सिंध से यूरिया स्मगल होने का इल्जाम मुस्तरद करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध के स्टॉक से 1.5 लाख बोरियां चोरी करके यहां बैठे एक वजीर के कोटे पर दी गई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी है तो कब लानी है। फैसला 25 जनवरी को होगा। लॉन्ग मार्च कैसे करना है, दीगर ऑप्शंस क्या हैं, ये फैसला भी 25 जनवरी को पीडीएम के सरबराही इजलास में किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में अहम फैसले। शहबाज शरीफ का कहना है कि वक्त आ गया है कि हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान को ये हक नहीं दे सकते कि पाकिस्तान को गैर मुल्की इदारों के रहमो करम पर छोड़ दें। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सहारे ढूंढती है। जब खुशामदियों की भीड़ बढ़ जाए तो हुक्मरानों के इक़्तिदार का आखिरी वक्त होता है। कल वज़ीर आज़म रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं। क्या आपने किसी का नाम ECL में डाला? ऑपोजिशन की सारी पहली लाइन तो ECL पर है। आप इस ऐवान को इज्जत नहीं देंगे तो आपका इक़्तिदार मुंह के बल गिर जाएगा। बिलावल भुट्टो बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे ये दूध और शहद की नहरें बहा कर गए। इन्होंने अपने दौर में मईशत दिवालिया कर दी थी। सिंध पर यूरिया की स्मगलिंग का नहीं, जखीरा अंदोजी का इल्जाम लगा रहे हैं। सिंध में कमजोर हुकूमत के बायस माफियाज इतने ताकतवर हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। विफाकी वजीर हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया। कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कल PTI हुकूमत को मनहूस कहा। PTI के किसी लीडर के चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं आए। गर्दिशी कर्जा इनके मुआहिदों की वजह से हो रहा है। फीते खुद काट लिए, किराए देने पर हमें छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल दुनिया के दीगर ममालिक से सस्ता मिल रहा है। अवाम तक हकाइक और आदादो शुमार के साथ बात पहुंचाते रहेंगे। इस साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने खबर सुना दी। अगले साल माशी नमू 4% तक पहुँचने की पेश गोई। इक्तिसादी इम्कानात पर रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल हैरान कुन माशी बेहतरी हुई। पॉलिसी रेट में कमी बड़ी वजह बनी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई की बुलंद शरह ने मॉनेटरी सपोर्ट का असर ज़ाहिर कर दिया। नवाज शरीफ को लाने और शहबाज शरीफ को अंदर कराने के लिए विफाक ने पंजाब से राय मांग ली। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर होने की सूरत में उनके डॉक्टर से राब्ते का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए अटॉर्नी जनरल को दरख्वास्त तैयार करने की हिदायत दे दी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मंगल को कहा था कि शहबाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक आला सतह के इजलास में मुल्क की सलामती और अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की काविशों को सराहा। शुरका ने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशा वराना तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान किया। दौरे में अहम विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इमरान खान जो चाहते हैं कि अपोजिशन को चीर फाड़ करें, वो जाके वो करें, बदतमीजी करें, बदतहजीबी करें, मजाक उड़ाएं, तमस्खर उड़ाएं। इस काम के लिए उनके पास बहुत सारे जोकर मौजूद हैं। ये जोकर पता नहीं कहां कहां से उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुसल्लत किए गए। इन जोकरों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपोजिशन को इमरान खान की ख्वाहिश पर बुरा भला कहा जाता है। PTI पर जोकर मुसल्लत किए गए हैं जिनका पार्टी के नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं। PTI के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा इमरान खान को दरबारियों की नहीं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उन्हें जगा सकें।
मरी का वाकया हमें हिलाने के लिए काफी है। मकरान की साहिली पट्टी पर सुनामी का खदशा मंडलाने लगा। फॉल्ट लाइन में इतनी तवानाई जमा हो चुकी है जो किसी भी वक्त जल्जला ला सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, मकरान की साहिली पट्टी पर जल्जला आने का दुरुस्त वक्त का तयन मुश्किल है, लेकिन फॉल्ट लाइन में जमा एनर्जी सुनामी ला सकती है। गवादर और गिरदनवा में गुज़श्ता शब जल्जले के झटके आए। रात 2:22 पर इलाका लर्ज उठा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जला मकरान में 25 किलोमीटर की गहराई में आया। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ते पहले गवादर में सुनामी से निपटने की मशकें भी की थी। 1944 में मकरान पे आए जल्जले के बायस तकरीबन 3 से 4 हज़ार इंसानी जानें ज़ाया हुई थी। महकमा मौसमियात ने वजाहत की है कि सिंध मकरान पर सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की। गुज़श्ता रात गवादर के साहिल पर आए जल्जले के बाद से कोई सुनामी नहीं आ रहा। MQM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुतनाज़ कानून के खिलाफ अदालतों का फैसला न आया तो अलग सूबे का मुतालबा दूसरा रंग इख्तियार कर लेगा। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने सियासी और कारोबारी स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में हल्का बंदियों पर एतराज़ किया जा रहा है, मगर हल्का बंदी हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। जिसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत से रुजू करे। MQM शहर में फिर लसानियत के ज़रिए तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें से नाकामी होगी। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के एहतजाजी मुलाजमीन और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन को 2 माह का कोरोना अलाउंस यकमुश्त देने और आर्जी मुलाजमीन को 15 मार्च तक मुस्तकिल करने का फैसला। 50% हेल्थ अलाउंस मार्च से अदा होगा। 3 रोज से कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के मुलाजमीन के एहतजाज के बायस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे बंद थे। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के लिए अव्वलीन पसंद जियो टीवी के लिए नया साल खुशखबरी लाया। जुमे की रात नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की स्पेशल टेलीफिल्म रूपोश ने आज तक की सबसे बुलंद तरीन GRPS 105 के साथ एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर 3 दिन में ही नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आकर कामयाबी का निशान बन गई।